यहाँ पे आने का सबका सिर्फ और सिर्फ एक ही मोटो है कि कुछ ना कुछ हम यहाँ से सीख कर जाए और हमारे जीवन में कुछ बदलाव। जो भी आदमी के जीवन में दैनिक गतिविधियां होती है वो एक बदलाव के लिए होती है, लेकिन आज तक आपके जीवन में कुछ बदलाव नहीं हो रहा है। इसका रीजन एक है कि आप उस स्थान से हटना नहीं चाहते हैं जहां पर अभी तक आप बैठे हैं, और जब तक आप वहां से हटेंगे नहीं तब तक आपको दूसरा मुकाम नहीं मिलेगा। ये बात आपको मालूम होना चाहिए। अगर आप घर से नहीं निकले होते तो छपरा नहीं आए होते। क्या आए होते? तो आपने घर को छोड़ा तो छपरा आए। तो जब अगर आपको लगता है कि मेरे जीवन में कुछ बदलाव हो, तो जो आपकी जो हैबिट है उसे बदलना होगा, और उस हैबिट को बदलने के लिए शपथ लेना होगा। बिना शपथ लिए आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं हो सकता। हम लाख आपको समझा रहे हैं, लाख आपको अच्छी बात बता दें, लेकिन आपके जीवन में बदलाव 1-2 दिन के लिए हो सकता है। परमानेंट अगर आपके जीवन में बदलाव लाना है तो उसके लिए आपको अपने अंदर से संकल्प लेना होगा, अपने लिए, खुद के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम यही चाहेंगे कि आप अपने लिए एक संकल्प लें। तैयार है सब लोग संकल्प लेने के लिए? ठीक है, झूठा वादा मत कीजिएगा। अभी तक तो झूठा वादा करते आए हैं, लेकिन आज तो कम से कम अगर नहीं होगा तो मत कीजिए। अब वो तो ही कीजिए। एक आदमी करे, 2 आदमी करे, जरूरी नहीं है कि देखा देखी सब कोई संकल्प ले ले और पता चले कि कोई उस काम को कर नहीं रहा है, तो ये गलत बात है। तो अगर आपको संकल्प लेना है तो सच में लेना। उसे कितना दिन का बात है? किसी भी एग्जाम अगर आपको निकालना है तो तैयारी संकल्प लेना होगा। संकल्प जब तक नहीं लेंगे तब तक आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं होगा। आदमी का जो जीवन होता है वो 2 भाग में बंट जाता है। आधा जीवन सुखमय होगा और आधा जीवन स्ट्रगल यानी कि दुखमय होगा। उसको हम लोग दुख समझते हैं, लेकिन वास्तव में वो दुख नहीं होता है। वो भी एक जीवन का अंग होता है, संघर्ष होता है। बिना संघर्ष के आपके जीवन में कुछ हासिल नहीं कर सकते। भोजन भी है तो इसके लिए भी संघर्ष करना होता है। सुबह उठो, बर्तन धो, बनाओ, उसके बाद मिलेगा। ऐसा थोड़ी है कि रेडीमेड कहीं से आ जाएगा। और रेडीमेड कहीं से कितना दिन मिलेगा? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, और रोज मिलेगा भी तो उसको लोग भीख कहते हैं। तो क्या आप किसी चीज को भीख में लेना पसंद करेंगे? तो जब भीख में नहीं लेना है तो अपने आप को बदलने के लिए संकल्प लेना होगा। भले वो एसएससी सीजीएल हो, एसएससी सीएचएसएल हो, एसएससी जीडी हो, बैंकिंग के कोई भी एग्जाम हो, अगर आपको सरकारी नौकरी लेना है और सबसे सस्ता अगर है तो आज के डेट में सरकारी नौकरी है। इसमें कोई इन्वेस्टमेंट, नो इन्वेस्टमेंट, जीरो इन्वेस्टमेंट। 2-4-5 हजार रुपया खर्चा कीजिए, बढ़िया से पढ़ाई कीजिए और सरकारी अधिकारी बन जाइए। और जितना बड़ा घुसखोर बनना है वो भी बन सकते हैं, चाहे जितना बड़ा ईमानदार बने, दोनों आपके हाथ में। घुसखोर बनने का मन करे घुसखोर बनिए, ईमानदार बनने का मन करे ईमानदार बनिए। और सबसे सस्ता इसमें सुविधा भी मिलती है। आप जहां भी जाएंगे पढ़ाई करने के लिए कम से कम एक रूम तो होगा, छत होगा, घाम नहीं लगेगा, पंखा भी होगा, हवा लगेगा, तो सब कुछ सुविधा मिल रहा है, फिर भी नहीं हो पा रहा। इसका रीजन क्या है? कभी सोचा आपने इसके बारे में? क्या कि आखिर इसका रीजन है क्या? बोलिए, सोचे हैं नहीं सोचे हैं? सोचे हैं नहीं सोचे हैं? अरे बोलो ना, या सुन लो। काहे नहीं सोचे हैं? कौन सोचेगा आपके बारे में? कौन सोचेगा आपके बारे में, ये बताइए। गांव वाले सोचेंगे, घर वाले सोचेंगे। घर वाले को जितना सोचना था उतना सोच लिए, अब आपको अपने बारे में खुद आप ही को सोचना होगा। और आप अपने बारे में न सोच के दूसरों के बारे में ज्यादा सोचते हैं, फलाना के बारे में, फलानिया के बारे में ज्यादा सोचते हैं। और इसका रीजन है कि अपने पास समय बहुत है। अगर अभी यहाँ पे कहीं पे कुछ अगर हो रहा हो तो आप 1-2 घंटा बैठ के वहाँ पे समय पास कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, समय है, बहुत है समय आपके पास। लेकिन अगर वही आप आपसे कहें कि आप आइए मेरे पास 2 घंटा निःशुल्क में पढ़ाएंगे, नहीं आए, क्योंकि अच्छा चीज है ना, नहीं आएंगे, अच्छा नहीं लगेगा आपको। नीमन चीज के उनके नीमन ना लागे। और इस दुनिया में जो भी व्यक्ति आप उस मुकाम पे है, जो भी व्यक्ति, जितने भी व्यक्ति हम उस मुकाम पे हैं, उनमें 3 बातें रही है कॉमन, एक दुख, एक दर्द और एक संघर्ष। इन तीनों से आपको गुजरना होगा। दुख भी होगा, दर्द भी होगा और हंसते खेलते संघर्ष भी करना होगा। अगर ये 3 चीज आप करने के लिए तैयार हैं तो कोई माँ का लाल नहीं है जो आपको झुका सकता है। लेकिन आप लोग इससे भागते
में हैं तो अभी भागोगे, बाद में इसे झेलना होगा। इसे झेलना ही है, अभी झेलो तो चाहे 2-4 साल बाद झेलो तो एकदम झेलना ही हो। तो अभी अकेले वो आसानी से झेलोगे, 1-2 साल बाद तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुम फिर कैसे झेलोगे? अब उसको हैंडल करोगे तो ये संघर्ष करोगे। बाद में एक उपाय होगा कि बाप दादा का जितना संपत्ति है उसे बेच बेच करके खाओ। और संपत्ति बेचने का मतलब ये नहीं होता है कि उनका जमीन बेच रहा है। बाबूजी जो बैंक में रखे हैं उसको भी नुकसान करना है, संपत्ति बेचना है। अगर बाबूजी आपके 5 लाख रुपया बैंक में जमा किया है तो वो भी एक संपत्ति है, वो भी एक जमीन ही आपके लिए, और उसको भी बेचना समझिए कि वही जमीन बेचने के बराबर है। लेकिन वो समझ में नहीं आता। ठीक है, बात ही के लिए है, लेकिन आप इस दुनिया में आए हैं तो आपका भी तो कुछ कर्तव्य बनता है ना, माँ बाप के लिए, अपने लिए, आने वाले जो आपके यहाँ बच्चे उनके लिए। आपके माँ बाप धन इकट्ठा किए तो आप एकदम से निश्चिंत हैं, तो आपको भी तो कुछ करना होगा ना जो आपके बच्चे उनके लिए, ताकि वो भी आपके जैसा निश्चिंत रह सके। अगर आप ही सब कुछ खत्म कर देंगे तो उनके लिए बचेगा क्या? अगर आप ही सब कुछ खत्म कर देंगे, जमीन जायदाद बैंक बैलेंस, तो उनके लिए बचेगा क्या? वो क्या करेंगे? बोलिए। और इन लोगों का छोड़िए, इन लोगों के बारे में आपको नहीं सोचना। इन लोगों का अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो हाउस वाइफ, नहीं तो क्या हो जाएगी? क्या आप लोग हाउस हस्बैंड बनकर रहिएगा? बोलिए, हाउस हस्बैंड बनकर रहिएगा और कोई रखो नहीं करेगा। अगर लड़की रोजगार में है तो बेरोजगार लड़के से ब्याह नहीं करेगी, लेकिन एक बेरोजगार लड़का बेरोजगार लड़की से ब्याह कर सकता है, लेकिन लड़की कभी ब्याह नहीं करेगी। अब ब्याह भी करेगी तो लोग बोलेगी तू मेरे टुकड़े पर पकते हो। अच्छा लगेगा सुन के? बोलो, अरे अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। अगर जमीन जिंदा है तो संकल्प लो और लग जाओ मिशन में बस। अगर जमीन जिंदा है तो संकल्प लो और लग जाओ मिशन में। बाद में रोने से अच्छा है कि एक बार मेहनत हो जाए। और आज जो है हम लोग मिले हैं, आज का मेन मोटो है कि कम से कम 2-3 महीने का एक रणनीति बना लिया जाए। एसएससी का बहुत भर्ती आने वाला है। 1 साल तक समझिए कि भर्ती और अभी आज से 6 महीने पहले जैसे एग्जाम में फॉर्म आ गया तो एग्जाम लेने के लिए आंदोलन होता था ना, तो अब आ रहा है फॉर्म, तो अब एग्जाम रोकने के लिए आंदोलन होगा, क्योंकि फॉर्म आया 2 महीने बाद एग्जाम शुरू। अभी सीजीएल का फॉर्म आया था, 1 दिसंबर से एग्जाम हो रहा है। अभी जीडी का अप्लाई हो रहा है ना, 1 जनवरी से एग्जाम इसका स्टार्ट हो जाएगा। तो पहले अनिश्चित होता था, बच्चे सोचते थे कि भर्ती आएगा तब लगेंगे तैयारी में, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। भर्ती से पहले आपको लगना होगा, भर्ती आने से पहले आपको सोच लेना होगा कि मेरा एम क्या है, मेरा सीए जैसे एम है, सीजीएल एम है, बैंक की एम क्या है। और अभी तक आप लोग का एम स्पष्ट नहीं है। कितने लोग हैं जिनका एम स्पष्ट है? इतने लोग का एम स्पष्ट है कि हम जाएंगे तो सीजीएल में जाएंगे, बाकी किसी में नहीं जाएंगे। इतने ऐसे लोग हैं जो सिर्फ कहते हैं कि जीडी में जाएंगे, बाकी किसी में नहीं जाएंगे। 2-4 लोग हैं जिनके बाकी कुछ भी जाओ, बिहार पुलिस में जाओ ठीक बा, चपरासियों में जाओ वो ठीक बा, अधिकारियों सब के फॉर्म भरेंगे तो नौकरी नहीं होगा। जब तक आप स्पेशलिस्ट नहीं बनिएगा तब तक नहीं होने वाला। और अभी आप लोग क्या भटक रहे हैं, तो भटकिए, देखते हैं भाई सब कब तक भटके क्या। अब हम आते हैं मेन मुद्दे की बात पे। आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं, इसका मुख्य रीजन है कि भर्ती आई है एसएससी जीडी की, सामने सीएचएसएल की भर्ती है, सीजीएल की भर्ती आने वाली है, एमटीएस की भर्ती आने वाली है, बिहार पुलिस का भर्ती आने वाला है, दरोगा की बहुत सारी भर्ती है। हम लोग बात को से सीधे ऊपर करने वाले हैं, ठीक है? तो हम बता दें मेरे बारे में, जो लोग नहीं जानते हैं, मैं राहुल सर, डायरेक्टर एंड फाउंडर मैथमेटिक्स सर। और आज हम जो कुछ भी हैं इनके बदौलत हैं, तो ये भी समझिए कि ये हम तो मैथमेटिक्स सब के डायरेक्टर हैं, लेकिन ये मेरे हैं। अगर आज हम यहाँ पे हैं तो इनके बदौलत है, और ये मेरे मित्र हैं, बड़े भाई हैं, पापा का भी है, सब चीज का हम उनके साथ में रही हैं। और ये जो है एसएस, और ये जो है अभी सरकारी स्कूल में अभी मार्च में इनका ज्वाइनिंग हुआ है 2 मार्च को, और अभी जो है अपने पास से हिंदी पढ़ाने के लिए आए। बहुत मतलब बहुत मस्त, बहुत जबरदस्त पढ़ाते हैं। और ये है अमरिंदर सर। अमरिंदर सर पटना का कोचिंग है, जीएस विजन क्लासेस, जहाँ पे यूपीएससी और बीपीएससी की बच्चों की तैयारी कराई जाती है। लेकिन मैंने रिक्वेस्ट किया, ये मेरे मित्र हैं, तो ये यहाँ पे जीके जीएस पढ़ाने के लिए आ रहे हैं, ठीक है? तो ये हम लोग ये आपका जीके पढ़ाएंगे, ठीक है? क्लास जो है एसएससी जीडी की कल से शुरू हो रही है, ठीक है? तो
सब लोग अपने अपने सिलेबस के बारे में बताएंगे और कुछ आपको मार्गदर्शन भी करेंगे। तो सबसे पहले हम रेजर सर से कहेंगे कि थोड़ा सा दो सब बच्चों के सामने रखें, फिर मैं आपको अपने सिलेबस के बारे में बताऊंगा। चलिए एक बार जोरदार तालियों। मैं अमरदर कुमार सिंह, पटना में बहुत दिन से हम लोग क्लास कराते हैं बच्चों को। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए कोई एग्जाम निकालने से पहले उसकी एक रणनीति होती है कि कैसे पढ़े, क्या पढ़ने से बेहतर है क्या नहीं, क्या पढ़ने से बेहतर है क्या नहीं। तो हम लोग बच्चों में क्या होती है, जब हम लोग प्रिपरेशन करते हैं हम लोग यूपीएससी 4 बार हम मेंस लिखे हैं, अभी हम खुशी फेज में है, स्टूडेंट और टीचर दोनों, ठीक है। तो जो टीचर शिक्षक के साथ छात्र होता है वो बेहतर होता है, क्योंकि उसमें पढ़ने की ललक होती है, कुछ नया सीखने की जज्बा होती है। तो हम लोग सिलेबस के साथ देखिए, रिसर्च कीजिए सिलेबस का, जो भी चाहे सीजीएल का सिलेबस है, चाहे बीपीएससी का सिलेबस है, चाहे एसएससी जीडी का सिलेबस है, चाहे एमटीएस का, सबसे पहले सिलेबस क्यों देना। देखिए पढ़ने लिखा है क्या, सामान्य ज्ञान, सिलेबस में क्या रहता है, सामान्य ज्ञान। बात तो देखिए क्या लिखा है सिलेबस में, क्या रहता है, सामान्य ज्ञान। सामान्य का अर्थ क्या होता है, एक देखिए समान चार का होता है, कौन समान, एक समान, एक समान, एक होता है समान। तो समान जनरल वाला, क्या जनरल वाला, इसको बहुत लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, ये होता है समान ज्ञान। इसके हिंदी में क्या बोलते हैं, जनरल नॉलेज। इसका हिंदी क्या होता है, सामान्य। बहुत समथिंग होता है जो ए तो सामान्य लड़का, माने क्या आसान, क्या होता है माने इजी। लेकिन इजी नहीं होता है, इसका सिलेबस बहुत ब्रॉड है, लेकिन क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े वही चीज बताया जाएगा। क्योंकि देखिए किसी भी चीज, चाहे आईएएस बनिए, चाहे आप एसडीओ बनिए, पीएससी बनिए, कोई भी, तो उसमें एक सिलेबस होता है। हम लोग क्या होता है सिलेबस ही नहीं समझते और पढ़ते दूसरे कमेंटर हुए हैं, तो स्टार्ट कर दिए प्रागैतिहासिक काल से, ऐतिहासिक काल, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, उत्तर वैदिक, मौर्य, गुप्त, सातवाहन, स्टार्ट कर दिए पढ़ना। अरे बाबू क्या पढ़ना है आपका सिलेबस में, देखिए सिलेबस में आपको जीडी में पहला सिलेबस में रहता है कि भारत और उसमें पड़ोसी देश, भारत एवं उसके पड़ोसी देश। तो भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, यही सब ना है। इसी के बारे में थोड़ा समझना पड़ता है, कितना उसका बाउंड्री टच करता है, कौन कौन भारत के राज्य से स्पर्श करता है। तो वही आपको याद करने के नहीं है, वैसा तरीका बताया जाएगा कि आपको याद हो जाएगा। अगर भूगोल में आते हैं तो थोड़ा सा यूनिवर्स के बारे में पढ़ना है, ब्रह्मांड के बारे में, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, ये सब एकदम ऊपर से पढ़ के निकल जाना है। फिर पॉलिटी में आएंगे, यानी संविधान में आएंगे, तो भारतीय संविधान कैसे बना, उसमें क्या है, क्या कितने भाग है, अनुच्छेद है, तो सब कुछ आर्टिकल नहीं पूछता है। सम वन चाहे समथिंग व्हिच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट योर सब्जेक्ट नहीं पूछेगा। कि भारत राष्ट्रपति का चुनाव होता है 30 आर्टिकल में, भारत के राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया कहां से ली गई है, और वो पूछेगा कि 52 से लेकर 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 तक है राष्ट्रपति। उतना नहीं पढ़ना है। कार्यपालिका का हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव कौन होता है, भारत के कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है, तो हमारा राष्ट्रपति होता है। तो ये ऐसे चीज जो एकदम वन वर्ड में होता है वही पूछेगा। तो सिलेबस आपको बताया जाएगा उसे। फिर आपको भाषाएंगे, साइंस में आएंगे, तो साइंस में बहुत चीज नहीं। साइंस में क्या होता है, सेल और आपको टिश्यू और न्यूट्रिशन, यानी पोषण, न्यूट्रिशन का क्या होता है पोषण, और उसके बाद बॉडी में जो भी एक्टिविटीज होती है, श्वसन हो गया, प्रजनन हो गया, आपको इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। अब बच्चे क्या करते हैं, दूसरे साइंस लेंगे और अपना स्टार्ट कर देंगे क्या पर, और ऐसे कुछ ब्रांचेज है साइंस में, तो ब्रांचेज से पूछता है स्टडी ऑफ सेल, स्टडी ऑफ एल्गीज, ये सब कुछ ऐसे चीज है जो हम लोग सिलेबस ऑलरेडी बना के रखे हैं। एसएससी का अलग, सीजीएल का अलग, जितना अलग अलग जो एग्जाम होती है, लेकिन कुछ कॉमन चीज होती है। जैसे मैथ है, तो मैथ में बताओ क्या कुछ होगा, मैथ का जो होगा वो
सब में पूछेगा। लेकिन हाँ जीएस में होता है कि आपको ऐसे सीजीएल में जाना है तो थोड़ा सा ब्रॉड जाएगा, लेकिन एक पूरी तरह से ऑल ओवर आप स्टडी कीजिएगा तो वो सब यूनिवर्सल जिसको स्टडी बोलते हैं वो हर चीज में कॉमन रहता है। तो तैयारी उस वजह से कीजिए कि हाँ आप सिटी में है, सर बताया कि हर चीज का एक देखिए आप, एक होता है फिजिशियन डॉक्टर, एक होता है सर्जन डॉक्टर, एक होता है फिजिशियन, एक होता है सर्जन। तो सर्जन का से सब जो ऑपरेट करता है यानी ऑपरेशन करता है उसको क्या बोलते हैं सर्जन। आप फिजिशियन क्या होता है, आप जाइएगा आप उसको पकड़ेगा, हाँ कितना सेंटीमीटर है तो बताएगा हाँ 4 सेंटीमीटर है, तो क्या करेगा बोलेगा कि टेस्ट लिख लीजिए, टेस्ट करा के। तो फिजिशियन का अलग काम होता है, सर्जन का अलग काम होता है। तो सिलेबस इसीलिए हर एग्जाम के लिए सिलेबस अलग अलग है। तो अलग अलग है इन द सेंस ऑफ भारत और पड़ोसी है। तो बीपीएससी में अगर पूछेगा कि बांग्लादेश से भारत में कौन कौन राज्य समझ में है तो जीडी का उसका अलग होगा और सीजीएल का अलग होगा, सब में कॉमन ही होगा। तो उस प्रकार से आप अध्ययन कीजिए, हम लोग सिलेबस बना के रखे हैं, सिलेबस पर रिसर्च है, बार बार सिलेबस पर कंसंट्रेट और फोकस देना है कि किसी भी एग्जाम निकालने से पहले उसको रिसर्च कीजिए सिलेबस में क्या क्या पूछेगा। लिखा है सिलेबस में आपका सामान्य ज्ञान ही केवल नहीं है, लिखा है सामान्य ज्ञान, ऐसे लिखा है सिलेबस में सामान्य ज्ञान एवं सामान्य जागरूकता, ये लिखा है सामान्य, इसको बोलते हैं जनरल अवेयरनेस जागरूकता। तो देखिए सिलेबस में क्या होगा, पहले तो पुस्तक का कितने क्वेश्चन, पहले तो जाए था 25 पूछेगा, 20 पूछेगा, तो 20 पूछेगा तो इसमें से कौन है कि आपको 6 नंबर जी जनरल अवेयरनेस जीए से पूछेगा। कैसे पूछेगा, जीएस या जीए का सेंस होगा जनरल अवेयरनेस कहने क्या होता है कि आप कितने जागरूक हैं, आपने पॉलिटिकल अवेयरनेस है कि नहीं, आपके अंदर सोशल अवेयरनेस है कि नहीं, आपका कल्चरल अवेयरनेस है कि नहीं, सांस्कृतिक अवेयरनेस है कि नहीं, कि भारत में यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज में 40वां जो साइट धौलावीरा जुड़ा है वो धौलावीरा किस राज्य में है, ये जनरल अवेयरनेस होगा। समझ में आया? भारत के राष्ट्रपति हैं, भारत के वर्तमान फर्स्ट ये जो राष्ट्रपति है, वुमेन राष्ट्रपति बनी है, राष्ट्रपति क्या नाम है द्रौपदी मुर्मू, तो ये भारत का फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट बनी है। तो पूछ सकता है ये किस ऑरिजिन से आती है, कहां से संबंध रखती है।